नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता के महासमर में हमारी जिलों की सीरीज में आज हम बात करेंगे धान के कटोरे, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। पहले बात करेंगे गंगानगर की। गंगानगर के अपने मुद्दे हैं। वहां की सियासत पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी डिफरेंट रही। जमींदार पार्टी ने वहां खाता खोला, 2 सीट जिताने में कामयाब भी रही, लेकिन रायसिंह नगर से जीती सोना बावरी ने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। क्या रहेंगे राजनीतिक समीकरण? भाजपा ने 3 सीट डिक्लेयर भी कर दी है वहां पे, और टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, माफ करिएगा। और क्या वहां के मुद्दे हैं? 2013 में क्या रहे थे समीकरण? कुल जो वहां की 6 सीटें हैं, इसमें से 2 पे जमींदारा पार्टी और 4 पे भाजपा ने अपना परचम लहराया था। कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था वहां से। कॉमरेडों का भी अपना एक वहां पे वजूद है। अनूपगढ़ सीट पहले जीत चुके हैं। खैर चलिए, तमाम पहलू क्या रह सकते हैं, हम हमारे मजमून को देखें और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। श्री गंगानगर भारत, पाक और पंजाब की सीमा पर स्थित है। श्री गंगानगर का नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने ही गंगा नहर को लाकर इस इलाके को आबाद किया। कृषि के मामले में यह जिला काफी समृद्ध है। पंजाबी कल्चर का पूरा प्रभाव इस जिले में नजर आता है। श्री गंगानगर में 6 विधानसभा सीट है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 के विधानसभा चुनाव में श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों पर क्या परिणाम रहे। श्री गंगानगर में 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, और इस दौरान जिले के प्रसिद्ध व्यापारी बीडी अग्रवाल द्वारा बनाई गई पार्टी जमींदारा ने भी 2 सीटों पर यहां कब्जा जमाया। जिले में सुरेंद्र पाल टीटी यहां वसुंधरा सरकार में मंत्री है, वहीं निहाल चंद मेघवाल मोदी सरकार में यहां मंत्री रह चुके हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी, कांग्रेस और जमींदारा पार्टी मैदान में है और सभी जीत के दावे कर रहे हैं। 30% पैसा एक मुरब्बे खाड़ा बनाने में लगभग 30,000 रुपया किसान को देना पड़ता था, जो हमने माफ किया। आज 100% खाड़ा पर राशि जो है राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा रही है। अब राज्य सरकार इस पूरे सिस्टम में खाड़े पक्के कराने में मेरी विधानसभा में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी। शुगर मिल का मामला सारे देखते हैं, जानते हैं कि इतना घटिया निर्माण हुआ। हमारे किसान वहां गन्ना बीजना बंद कर गए। कोई पहले 10 बीघे बीजता था तो अब 5 पे आ गए, क्योंकि शुगर मिल चल नहीं रही। श्री गंगानगर के जातीय समीकरण की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। आइए एक नजर डालते हैं श्री गंगानगर जिले के चुनावी मुद्दों पर और देखते हैं आखिर जनता इस पर क्या राय रखती है। न केवल गंगानगर जिले से बल्कि पंजाब के दूरदराज गांवों से भी लोग चिकित्सा सुविधा के लिए यहां आते हैं, लेकिन व्यवस्था चिकित्सा हमारी प्रॉपर नहीं है। मुख्यालय पर देखा जाए तो आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए सड़कों का बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे अनूपगढ़ सूरतगढ़ की सड़क की जो वर्षों पुरानी मांग थी, उसको सीसी रोड बना के एक अभूतपूर्व कार्य किया है। किसी भी सेक्टर की बात कर ले, चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें, हर सेक्टर में उपेक्षित रहा है। न जाने क्यों राज्य सरकारें इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार करती आई हैं। या सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, विद्यालय का मामला हो, ऐसी योजनाओं को ये भारत सरकार ने चलाई, राजस्थान सरकार ने चलाई है, जो बहुत विकास हुआ है। शहर जहाँ कभी नशे का नामो निशान नहीं था, आज सर्वत्र नशा ही नशा बिक रहा है, और ये जो आज हमारी युवा पीढ़ी है उसको गर्त में ले जाता जा रहा है। पिछले 5 साल जो सरकार भाजपा सरकार रही है, इसने पानी कभी पूरा नहीं किया। किसानों को कोई बीमा राशि नहीं मिली, जब उनका नुकसान हुआ उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखी 2013 के समीकरण, जातीय समीकरण और
वहां के क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए, हमारे साथ अभी जुड़े हैं भाजपा नेता खेमचंद शर्मा और सुशील आसोपाजी, कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। चलिए, मैं मुखातिब हूंगा आसोपा साहब से। आसोपा साहब, गंगानगर की हम बात कर रहे हैं। गंगानगर को अगर धान का कटोरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो अंदर से झकझोरता है वो सबसे बड़ा है वहां एक नशे का कारोबार। जिस तरह से पंजाब नशे के कारण तबाह हुआ है, उसी तर्ज पे गंगानगर को भी अगर आज हम तबाह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पानी की नहर वहां वरदान होनी चाहिए थी, लेकिन कभी उसमें फैक्ट्रियों का सीरा छोड़ा जाता है, कभी दूषित पानी छोड़ा जाता है। और हालात ये हो रहे हैं कि अगर रिपोर्ट्स पे अगर यकीन करें तो गंगानगर में कैंसर जिस तरह से फैल रहा है उसकी बड़ी जड़ नहरों का पानी बताया जा रहा है। ये कुछ ऐसी समस्याएं, सड़क बनी, स्कूल में टीचर आए नहीं आए, एक सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये वो समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए लेकिन मुंह बाए खड़ी हुई हैं। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। धान के कटोरे को सबसे पहले पानी पूरा चाहिए। मैं आपकी बात पे आऊंगा, पहले पूरे पानी से शुरू करेंगे। और चूंकि अपन पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रश्न करने हैं, मेरा अधिकार है कि पानी आना इंदिरा गांधी नहर से, गंग कैनाल से, भाखड़ा से। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है जो गंगानगर हनुमानगढ़ से गुजर के जैसलमेर तक जाती है और 9 जिलों के लिए पेयजल, 11 जिलों को पेयजल और 5 जिलों को सिंचाई करती। उसकी जो पंजाब का हिस्सा है जिसको राजस्थान फीडर कहते हैं और सरिंद फीडर है जो भाखड़ा का फीडर है, पंजाब के हिस्से में वो जर्जर अवस्था में है उसकी लाइनिंग। यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को पंजाब के हिस्से वाले पोर्शन की रीलाइनिंग के लिए 1283 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें राजस्थान को 322 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को जमा कराने थे। केवल मोदी जी की सरकार आई, इधर वसुंधरा जी की सरकार आई, इन्होंने परसुएंस नहीं की और उन्होंने अपनी सारा रीनेमिंग करने के चक्कर में सारे पुरानी स्वीकृतियों को सबको लटकाया और कई योजनाओं को 2-3 साल बाद शुरू किया, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, 1.5-2 साल बाद कर दिया, इसको 5 साल लटकाया। अब 28 सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है, जो 1283 करोड़ बढ़ के हो गए 1940 करोड़ और राजस्थान सरकार को कितने देने पड़ेंगे? 1122 करोड़। अब ये राजस्थान के साथ जिस तरह का दुराग्रह पूर्ण व्यवहार केंद्र सरकार का रहा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बनती नहीं है, ये पायलट साहब लगातार कहते ही रहे हैं और इनकी परसुएंस बिल्कुल जीरो है, इनको राजस्थान से कोई सरोकार नहीं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि 25% पानी बढ़ने की वो रीलाइनिंग जब हो जाएगी तो 25% पानी राजस्थान को ज्यादा आएगा। ये पूरी रिपोर्ट सेंट्रल वाटर कमीशन ने दी हुई है, उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ। 5 साल से ये नुकसान हुआ। अब आपने ये बात कही कि वो जहरीला पानी आता है। जहरीला पानी जो आता है उसके लिए भी सॉयल हेल्थ कार्ड को रीलॉन्च किया था मोदी जी ने। सॉयल हेल्थ कार्ड पहले से योजना थी, उसको रीलॉन्च किया था सूरतगढ़ में। वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ पंजाब से वो जहरीला पानी आता है, उसकी समस्या दूर करने के लिए मैं प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करती हूँ। बादल जी भी वहां थे, कुछ नहीं हुआ। अब वहां पर वो अमरिंदर सिंह जी, वो जितने भी प्लांट्स हैं उसमें भी क्या है साहब, देखिए बड़ा लंबा काम है। वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो शहरों से होगा, वो इंडस्ट्री के लिए सीईटीपी बनता है, केमिकल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। वो जब तक पूरी तरह से जीरो डिस्चार्ज पे नहीं आए तब तक वो इस तरह की समस्या, तो अमरिंदर सिंह जी उसको बड़ी तेजी से काम पूरे करवा रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो निकट भविष्य में जब भी 1-2 साल वो प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तो राजस्थान को उससे रिलीफ मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, अभी आप दिखा रहे थे, वो टीटी साहब कह रहे थे, हालांकि मैं टीटी साहब की मैं उसकी एडिक्शन की बात कर रहा हूं, नशे के कारोबार, नशे की लत, उनकी मैं बात करना चाहता हूं। जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या है, बेसिकली ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल से कम ज्यादा ये सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इस पे निश्चित रूप से सरकार और एनजीओज और सामाजिक संगठनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये मैं मानता हूं कि जो कृषि क्षेत्र है जहां पर, वहां चूंकि बेरोजगारी है
और शिक्षा, उस स्तर की शिक्षा की कमी है, तो वो उस तरफ एक झुकाव बढ़ता है और वो किसान परिवार भी इससे बर्बाद हो रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से मैं समझता हूं सरकार, एनजीओज और सामाजिक संगठन तीनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस या भाजपा के पर्सपेक्टिव से इसमें कोई बात जिस रूप में आए, क्योंकि अभी 31 दिन बाद तो हमारी सरकार आ जाएगी, तब यही नशे की बात की जिम्मेदारी इस रूप में नहीं लेनी चाहिए। इसको निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें सामाजिक संगठन और एनजीओ को शामिल करके और एक जागरण करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उस नशे के ट्रैक को, जो सिस्टम को, कि उसकी जो चैनल है जहां से वो अभी हमने एक ट्रक नशे की गोलियां पकड़ी गई गंगानगर जाती हुई। लेकिन यहाँ सवाल एक है, पुलिस उसमें काम करे। छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे। आपने कहा कि जो पॉलिटिकल संरक्षण की जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये पिछले कुछ साल में पनपा है? ये नहीं लगता है कि लंबे समय से बेल चली आ रही है? एक्चुअली तो सरकार किसी की भी हो चाहिए, चूंकि इलेक्शन के महीने में ये बात पूछ रहे हैं, हाँ। तो मुझे आप ऐसे प्रश्न के अंदर डाल रहे हैं कि लगातार 20 साल से तो कांग्रेस भाजपा की सरकार है। जिम्मेदारी तय करें तो ये कहें कि साहब तब होम मिनिस्टर ने क्या किया, डीजी पुलिस ने क्या किया, नारकोटिक्स ने क्या किया, ये बड़ा मुश्किल सा। ये बात सही है कि समाज को पॉलिटिकल विल की जरूरत है। समाज को एक ऐसे दिशा में लेकर के चले गए हैं, सिर्फ एक पैसे के लालच में उस पीढ़ी को उस दलदल में धकेल दिया है, जिससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विल पावर की आवश्यकता है। जैसे आपने स्वीकार किया कि पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, यहां ये बात को स्वीकार करते हैं। चलिए खेमचंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ मुद्दे हैं जो आप आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे, वो मैंने उठाए, उनका जवाब उनका भी मैं जवाब दिलवाऊंगा, क्योंकि वही बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुद्दे यह है कि वहां पानी सिंचाई के लिए जो आना चाहिए वो तो एक समस्या है कि अपने हेड का या अपने जो कहें कि हिस्सेदारी का जो पानी है पूरा नहीं मिल पा रहा है। कई बार उसके लिए कोशिशें की जा चुकी हैं और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, पानी हमें हमारे हिस्से का मिले, इसके लिए राजस्थान विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, सभी दलों ने सर्वसम्मति से। यह बात मैं कब की कर रहा हूं, जब वसुंधरा जी पिछले कार्यकाल में थी, तब की बात है ये। उसके बाद में अशोक गहलोत साहब की सरकार आई, फिर वसुंधरा जी की सरकार आई। प्रयास हर कोई कहता हमने किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। और जल बंटवारा, जल विवाद, कोर्ट की रूलिंग, एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके जजमेंट्स, उसके बावजूद भी कोई अपने हिस्से का देना नहीं चाहता और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। मैं जो बात उठाई और है, हाँ वही उससे पा रहा हूँ। दूसरे और सब स्टैंड जहरीले पानी की जो बात कर रहे हैं हम, जहरीले पानी की जो बात कर रहे हैं, कैंसर की बड़ी राजस्थान के साथ कैंसर की बड़ी देन। आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी साहब 13 में सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कैंसर एक्सप्रेस बीकानेर से जो ट्रेन, उसकी भी उन्होंने जिक्र किया था, और जहरीला पानी की। अभी आसोपा साहब ने एक बात कही है, कहां हमको 322 करोड़ देने थे, अब 1122 करोड़ देने पड़े। चलिए वो उसका जवाब ये देंगे। साथ ही वसुंधरा जी ने एक बात उठाई थी कि भाई कम से कम केंद्र सरकार दखल करके पीने के पानी, इंसानियत के नाते जो लोग इसके अंदर होटल माफ करेगा इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूटेड वाटर जो इसमें छोड़ रहे हैं, कम से कम उससे तो सरकार बाहर निकाले। लेकिन अभी तक उसमें कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कुछ दिन पहले ही एक कोई कहीं से शीरा जो होता है वो उसमें छोड़ दिया गया और बड़ी अजीब सी स्थिति, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिला। तो ये जो आप कहेंगे गौरव पथ बनाए, हमने स्कूल खोले, ये तो सब चीजें की हैं, लेकिन नशे का कारोबार, पीने के पानी में जहर मिला हुआ आ रहा है, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं। गंगानगर अपनी एक पहचान रखता है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उस क्षेत्र में क्या आपके गवर्नमेंट के प्रयास रहे हैं, कुछ किया है? आपके पास में सारे आंकड़े भी हैं, तो आप मुझे जरा बता दीजिए एक बार। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो हमारे कांग्रेस मित्र इन्होंने कहा कि साहब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को ज्यादा पैसे लगाने के लिए पाबंद किया है। 1900 करोड़ रुपए का जो आपने स्वीकार भी किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस योजना में उसको बढ़ाकर, कांग्रेस जिस बढ़ाकर नहीं साहब, जिस योजना को आपको ज्ञान नहीं है, वो 1284 करोड़ में
काम चालू रखना चाहिए। मैं क्लियर करता हूं, मैं क्लियर कर दूं, 1900 करोड़ रुपए की आप बात स्वीकार कर रहे हैं। अरे स्वीकार नहीं दे रहा हूं। नहीं, एक बात सुनिए, एक बार आपसे बस आप सुनिए, आपने सुना नहीं। आरोप क्या इनका, आपने आरोप नहीं सुना। ये सरकार ने दे नहीं है, ये तो अगर समय पे 5 साल वो एड अगर दे दी जाती तो काम 300 साढ़े 300 करोड़ में चल सकता था, इनका ये आरोप है। और 5 साल जाकर के पौने 1200 करोड़ अब देने पड़ेंगे, यानी कि 1100। 5 साल लेट हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए। 5 साल लेट हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जब 2013 में सत्ता संभाली, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा क्योंकि जब भी कांग्रेस से अशोक गहलोत जी सरकार में आए उन्होंने हमेशा ये कहा कि राजस्थान कंगाल प्रदेश है, राजस्थान बीमारू प्रदेश है। माननीय ये कब कहा, किसी स्पीच में? ये बिल्कुल नहीं, जब भी कहीं है क्या है, जब मैं आगे आ रहा हूँ ना आपकी बात पर। नहीं, एक दूसरा मुझे बात बताइए। आप लोग ये बात कहते हैं, मैं एक रोज कांग्रेस के मित्रों को भी मैंने कहा था कि ये बात इस तरह से आती है, तो मैंने उनसे भी पूछा कि कहीं कोई क्लिपिंग, कहीं कुछ है, वसुंधरा राजे ने ये बात कहीं कही हो। आप लोग लगातार ये बात कहते हैं, आपके लीडर से ब्रीफिंग में कहते हैं कि अशोक गहलोत ने कहा कि कंगाल है प्रदेश। मुझे एक क्लिप कहीं दिखा सकते हैं उनका स्टेटमेंट की, कोई कटिंग? अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा कि प्रदेश तो कंगाल है या गरीबी हालत में है, कहीं पर दिखा सकते हैं आप? चलो ये नेहर का जवाब नहीं देंगे, मेरे पे आया किसानों का प्रश्न एक मिनट दोबारा आऊंगा, छूट जाएगा। मुझे चलिए बता दीजिए, जो नशे का कारोबार है उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा उसका जवाब भी दे दूं। उसका दीजिए जवाब। गंगानगर में, पूरे गंगानगर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष से। इस परियोजना की बात करिए। मैं आ रहा हूँ उसी पे। आप जिस बात वो तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, आप क्या कर रहे हो उसमें? जिस बात को चलो हाँ बोलिए। वो भी मैं जवाब देता हूँ। हाँ, एक बार उनके बंद कर रखे हैं, बात कर लेंगे। सिंचाई परियोजनाओं में प्रत्यक्ष खर्च किए हैं और जिस कैनाल की उसमें क्या काम हुआ? 800 करोड़ में समय बहुत कम है। 800 करोड़ में क्या गंगानगर पूरा नहीं हो पाएगा। ये गंगानगर में चलिए बताइए। गंगानगर जिले में 800 करोड़ काम क्या हुआ है बताऊंगा, आप बोलने तो दो मेरे को, मैं बताऊंगा। उसके अलावा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजस्थान को एक ज्यादा हिस्सा देना पड़ रहा है, केंद्र कम पैसे दे रहा है, जिस 5 साल लेट किया, मैं बता रहा हूं उसको भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं कही। उन्होंने कहा प्रदेश की जनता के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी हम खर्च करेंगे। अच्छा चलो इसके आप जवाब नहीं है। एक छोटा सा यार ये जवाब आप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो जब शुरू हुई तो कपास के लिए 50-50 था, किसान और सरकार। आपके जो आरोपों का जवाब दे देने दीजिए। एक बार सुन लीजिए, सरकार का 0 हो गया है। एक बार सुनते लो, फिर महेश जी से मेरी बात करनी है। आप बोलिए, अपने जवाब दीजिए। के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 180 करोड़ रुपए केवल और केवल श्री गंगानगर पे खर्च किए हैं। उसके अलावा पेयजल पर 150 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष खर्च किए। सिंचाई परियोजनाओं पर 800 करोड़ रुपए हमारे। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नशे के कारोबार की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जहरीले पानी की बात कर रहा हूँ। वसुंधरा राजे जी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस बात को उठाया, लेकिन बदस्तूर वो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेड वाटर आज भी जारी है। कहाँ जाएगी फिर बात, और किससे कही जाएगी? तो मानवता के नाते है ये बात, तो मैं वो कर रहा हूँ। आप इनको सबको छोड़िए, इंसानियत हम लोगों में होनी चाहिए, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए नशे की बात ऐसी है, नशे का सरकार का एक प्रयास रहता है कि वो नशे के प्रभाव को कम करे, लोगों को जागरूक करे, और वो हमारी सरकार ने किया भी है। हम निश्चित तौर पर ये सामाजिक संगठनों को साथ लेकर और प्रदेश उस जिले की जनता को हमने जागरूक करने का प्रयास क्या मुझे बता सकते हैं कि ये काम जागरूक करने का प्रयास भी किया है। और निश्चित तौर पर प्रत्येक सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, नशे की बात जब आती है, नशे की बात को लेकर प्रत्येक सरकार को जागरूकता का अभियान हमने चलाया है और भी चलाना चाहिए, जिससे कि वहां पर जो इस नशे में, और आपने कहा कि साहब शिक्षा का पीने के पानी चलिए छोड़े, उन्होंने क्या कहा पीने के पानी में जिसमें जहर आ रहा है, वो एक बड़ी समस्या वहां के लोगों के लिए, कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, इसके कोई प्रयास है? पेयजल के लिए श्री गंगानगर जिले के लिए हमारी सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उसमें रिसाइकलिंग का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर पेयजल को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जितनी भी पुरानी बावड़ियां थी उनको नए जीर्णोद्वार का काम मुख्यमंत्री मुझे प्रदेश में नहीं जाना, मुझे सिर्फ गंगानगर पे फोकस करिए। हम जिले में बात करना चाह रहे हैं, आप दाएं बाएं मत जाइए, आप इसमें उसमें रहिए। चलिए मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, गंगानगर धान का कटोरा है, लेकिन वहां की सियासी
अगर आबोहवा से बात करें तो जमींदारा पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें निकाली। आपकी बार की मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक उनके विधायक रायसिंह नगर से जो जीती थी सोना बावरी, वो जमींदारा का दामन छोड़ के कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया उन्होंने। कामिनी की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, इसका आगे पोजीशन क्या होगी, लेकिन पूरे अगर इसमें देखें जिस तरह से बीडी अग्रवाल पिछले विधानसभा चुनाव में छाए हुए थे, हर कोई कभी कोई उनसे हाथ मिलाना चाह रहा था, बड़े बड़े उनके बयान थे, वो बयान खामोश होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस तो अपनी आक्रामकता जैसी है वैसी है ही, लेकिन इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि जमींदारा पार्टी के वजूद को बीडी अग्रवाल बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, वो आपकी बात। देखिए, अभी बीच में एक आपको बताऊं कि अखबारों में जमींदारा पार्टी आप पार्टी से समझौता भी करने जा रही थी, हाँ, लेकिन किसी कारणों से वापस इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक ही वो राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण है, शायद वो एक बड़ा कारण है। और आप ये देखिएगा कई मुद्दों पर आप जमींदारा पार्टी ने भाजपा सरकार का, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में या कहीं निर्वाचन के समय में कहीं मतलब उन्होंने अपनी भाजपा का समर्थन भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जितना वहां करना चाहिए था जमींदारा पार्टी को सक्रियता के साथ जो वहां के प्रमुख मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए थे, नहीं उठाए। अगर कहीं से भी मतलब जब ये मांग उठी है, जैसे आपने नहरों के पानी की, नहरों के निर्माण जीर्णोद्धार की बात है, या प्रदूषित पानी लाने की बात है, या जो किसानों के जो आपके मतलब वहाँ सेंटर्स खरीद के सेंटर नहीं होने के साथ, और जो पंजाब में चले जाते हैं मतलब अपना मतलब जो भी प्रोडक्शन बेचने के लिए, तो ये सारी योजनाओं पर कंसंट्रेट सरकार को होना चाहिए, उसका दायित्व है। क्योंकि राजस्व प्राप्ति आपकी दूसरे राज्य में चली जाती है तो वो ठीक भी नहीं है। और दूसरा जो अंतर्राज्यीय जो जल समझौता है उसको भी प्रभाव तरीके से अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, और यही कारण है कि प्रदूषित पानी जो है हमारी नहरों में आ रहा है और हमारे लोगों के साथ, हमारे जनता के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए समय कम है, गंगानगर अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, वहां नहरों की बात करें तो अपने आप में एक मुद्दा है, नशे के कारोबार की बात करें तो मुद्दा है, नेताओं के बयानों की बात करें तो बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी वहां पे आए, सोइल हेल्थ कार्ड का वहां पे इनोग्रेट किया उन्होंने, उस वक्त मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन एक विल पावर जैसी होनी चाहिए वैसी प्रदेश के नेताओं को, ये मुद्दा केवल बीजेपी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का नहीं है। पानी एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक आप एकजुटता के साथ अपने स्टेट पॉलिटिक्स का दबाव का एहसास नहीं कराएंगे जब तक संभव नहीं है। खैर, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार कोई भी हो उनके लिए मुंह बाए खड़े हैं, और हमारी ये भी एक जिम्मेदारी है सोशल कॉज के कारण है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। खैर चलिए, गंगानगर क्योंकि महत्वपूर्ण भी है, समय हमारे पास में कम है, हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बात करेंगे हनुमानगढ़ पर। नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता के महासमर में हमारी जिलों की सीरीज में आज हम बात करेंगे धान के कटोरे गंगानगर और हनुमानगढ़ की। पहले बात करेंगे गंगानगर की। गंगानगर के अपने मुद्दे हैं, वहां की सियासत पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी डिफरेंट रही। जमींदारा पार्टी ने वहां खाता खोला, 2 सीट जिताने में कामयाब भी रही, लेकिन रायसिंह नगर से जीती सोना बावरी ने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। क्या रहेंगे राजनीतिक समीकरण? भाजपा ने 3 सीट डिक्लेयर भी कर दी है वहां पे, और टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, माफ करिएगा। और क्या वहां के मुद्दे हैं? 2013 में क्या रहे थे समीकरण? कुल जो वहां की 6 सीटें हैं, इसमें से 2 पे जमींदारा पार्टी और 4 पे भाजपा ने अपना परचम लहराया था। कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था वहां से। कॉमरेडों का भी अपना एक वहां पे वजूद है, अनूपगढ़ सीट पहले जीत चुके हैं। खैर चलिए, तमाम पहलू क्या रह सकते हैं, हम हमारे मजमून को देखें और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। श्री गंगानगर भारत पाक और पंजाब की सीमा पर स्थित है। श्री गंगानगर का नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने ही गंगा नहर को लाकर इस इलाके को आबाद किया।
कृषि के मामले में यह जिला काफी समृद्ध है। पंजाबी कल्चर का पूरा प्रभाव इस जिले में नजर आता है। श्रीगंगानगर में 6 विधानसभा सीट है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 के विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर की 6 विधानसभा सीटों पर क्या परिणाम रहे। श्रीगंगानगर में 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी और इस दौरान जिले के प्रसिद्ध व्यापारी बीडी अग्रवाल द्वारा बनाई गई पार्टी जमींदारा ने भी 2 सीटों पर यहां कब्जा जमाया। जिले में सुरेंद्र पाल टीटी यहां वसुंधरा सरकार में मंत्री है, वहीं निहाल चंद मेघवाल मोदी सरकार में यहां मंत्री रह चुके हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी, कांग्रेस और जमींदारा पार्टी मैदान में है और सभी जीत के दावे कर रहे हैं। 30% पैसा एक मुरब्बे खाड़ा बनाने में लगभग 30,000 रुपया किसान को देना पड़ता था, जो हमने माफ किया। आज 100% खाड़ा पर राशि जो है राज्य सरकार द्वारा खर्च की जा रही है। अब राज्य सरकार इस पूरे सिस्टम में खाड़े पक्के कराने में मेरी विधानसभा में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी। शुगर मिल का मामला सारे देखते हैं, जानते हैं कि इतना घटिया निर्माण हुआ। हमारे किसान वहां गन्ना बीजना बंद कर गए। कोई पहले 10 बीघे बीजता था तो अब 5 पे आ गए क्योंकि शुगर मिल चल नहीं रही। श्रीगंगानगर के जातीय समीकरण की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है। आइए एक नजर डालते हैं श्रीगंगानगर जिले के चुनावी मुद्दों पर और देखते हैं आखिर जनता इस पर क्या राय रखती है। न केवल गंगानगर जिले से बल्कि पंजाब के दूरदराज गांवों से भी लोग चिकित्सा सुविधा के लिए यहां आते हैं, लेकिन व्यवस्था चिकित्सा हमारी प्रॉपर नहीं है। मुख्यालय पर देखा जाए तो आए दिन शिकायतें मिल रही हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए सड़कों का बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे अनूपगढ़ सूरतगढ़ की सड़क की जो वर्षों पुरानी मांग थी उसको सीसी रोड बना के एक अभूतपूर्व कार्य किया है। किसी भी सेक्टर की बात कर ले, चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें, हर सेक्टर में उपेक्षित रहा है। न जाने क्यों राज्य सरकारें इस जिले तो चले चुनावी मुद्दे 2013 के समीकरण, जातीय समीकरण, तमाम चीजों को आपने देखा, लेकिन यहाँ पे भी समस्या गंगानगर जैसी है। सेम की समस्या बड़ी समस्या है। मैं तो वर्षों से विधानसभा में यही बात सुनता आ रहा हूं कि सरकार कोई कोशिश करे। भैरव सिंह शेखावत जी के वक्त से लेकर अब तक सेम की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन वहां की जो नहरें हैं उनकी मरम्मत को लेकर के कोई ये कदम नहीं उठाना चाहता है कि एक बार के लिए 3 महीने 4 महीने अगर उन नहरों को बंद कर दिया जाए तो झूलती हुई नहरें कम से कम एक स्थायी नहर का रूप ले सकें, जिससे सेम की समस्या खत्म हो सके। दूसरे, वही दूषित पानी जो पीने का आ रहा है उससे बीमारियां फैल रही हैं, एक बड़ी समस्या है। वहां की स्विन मिल जो थी उसे बंद कर दिया गया, उससे बेरोजगारी फैली है, उसका कोई अल्टरनेट दूसरा तैयार नहीं किया गया। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं। ये देखिए वो समस्या है जो ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो से हम लोग निकाल करके लेके आए। हमारे साथियों ने बताया है कि सड़क, पानी, बिजली ये तो पूरे प्रदेश की समस्या होंगी। कोर एरिया पर्टिकुलर जिस जिले का है वहां की क्या समस्याएं हैं, हम उनको अगर हाईलाइट करें तो ठीक रहेगा। वो ये समस्या है। चले मैं एक बार वापस आसोपा साहब के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, आपका बड़ा लगाव रहा उस क्षेत्र से, बहुत अच्छे से जानते हैं। सेम की समस्या को लेकर के मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं। एक बार के लिए मैं जानना चाहूंगा कि यह समस्या दूर नहीं हो पा रही, क्या माना जाए कि ये मानव स्वभाव के कारण नहीं हो पा रही या फिर ऐसी समस्या है कि इस धरती का इंसान तो इसे दूर नहीं कर सकता? देखिए, इच्छा शक्ति का सवाल है। हाँ। मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थी, उम्मीदवार थी, तब उन्होंने पीलीबंगा में, रावतसर में, हनुमानगढ़ में तीनों जगह घोषणा की थी कि मैं 5 साल में सेम समस्या का निराकरण कर दूंगी। राहुल गांधी जी जब पद यात्रा पे गए थे तो सचिन पायलट जी को निर्देश दे के गए थे प्रधानमंत्री को मेरी ओर से भी पत्र लिखो, लेकिन अभी तक वो समस्या जस की तस है। अब ये गंगानगर, हनुमानगढ़ की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, दोनों
ट्विन बिल्कुल एक जैसा है वो। अगर मेडिकल कॉलेज गंगानगर में खुलता, जो कि हमने शुरू कर दिया था, इन्होंने बंद कर दिया, जबकि जमींदारा पार्टी इनकी सहयोगी रही है 5 साल, अब अलग हो रही है। 100 करोड़ देने की वो सेठ जी ने घोषणा की थी, सेठ जी पीछे हट गए, मुख्यमंत्री ने उनको कुछ कहा नहीं, किया नहीं। और मुख्यमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेज की जो बात की भी हमारी सरकार ने स्वीकृत की थी, इन्होंने 5 साल में पूरे किए हैं 5, तो गंगानगर के लिए 8वां करती, मोदी जी से लाती तो मानते, कुछ किया, लेकिन किया क्या, लाठीचार्ज। वो गौरव यात्रा में आई थी पद्मपुर में, कितना भारी लाठीचार्ज हुआ। सेम की समस्या पर, सर एक बार सेम की समस्या पे आ जाए। हाँ, देखिए सेम की समस्या की मैंने आपको कहा कि उस सेम की समस्या का निराकरण जो है वो परमानेंट हो सकता है, उसका कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो नहीं सकता। क्यों, पूरे क्षेत्र में नीचे लाइन है, और वो एक तरफ तो नहरों की लाइनिंग होना जरूरी है। मैं आपको कह रहा था कि पीछे से होती हुई लाइनिंग, रीलाइनिंग की जरूरत है। 60 साल पुरानी नहर है, 70 साल पुरानी नहर है। और दूसरा ये है कि वहां जो बोरवेल्स बना करके उसकी रिपंपिंग करके और सूरतगढ़ के पास जो डिप्रेशंस हैं उनमें डालने का काम हो, क्योंकि पानी फिर सेम का पानी और किसी उपयोग में आता नहीं है। तो इस पे इच्छा शक्ति की कमी रही। कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हमारा ये एजेंडा है, हम उसको निराकरण करने के लिए पूरा एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। एक बात मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं आपके, जो उस समय गंगानगर दोनों जिलों की बात कॉमन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना के क्लेम्स को लेके हनुमानगढ़ जिले में जितना आंदोलन हुआ है उतना कहीं उग्र आंदोलन नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि कपास, पहले यह था कि 2% तो किसान देगा और बाकी राज्य और केंद्र सरकार देगी उसकी प्रीमियम। कपास जो है उसका 50-50 था शुरू में, आज उठा लीजिए, अभी 2018-19 का जारी किया है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 100% प्रीमियम किसान के जिम्मे है, सरकार का हिस्सेदारी 0 होगी कपास की, और 4400 रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम है फसल बीमा का। और क्लेम कैसा मिल रहा है आप जानते हो, ये किसान के साथ 350% प्रीमियम बढ़ चुका है पिछले 3 साल में, 2015 से अब तक। और क्लेम की क्या स्थिति है, ये एक बात। दूसरी, अभी संजीव बेनीवाल जी हमारे पुराने कांग्रेस के साथी कह रहे थे, देखो उन्होंने स्कूल की बात कही है, शिक्षा में ऐतिहासिक काम। अरे भाई, आपके भादरा और नौर के किसान पिछले 2.5 साल से वहां आंदोलन कर रहे हैं अपनी खाले पक्के होने के लिए। नौर और भादरा के सुई माइनर के लिए वो रावतसर वाले कर रहे हैं, एटा सिंगरासर के लिए सूरतगढ़ में लाठीचार्ज तक हुआ। नहीं, उसमें हनुमानगढ़ जिले का भी एरिया है एटा सिंगरासर में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसकी बात वो एमएलए साहब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि वो बचना चाहते हैं। क्यों? कि 5 साल में कुछ किया नहीं। एटा सिंगरासर, सुई, सेम, फसल बीमा का क्लेम, फसल बीमा का बढ़ता प्रीमियम, ये बेसिक इश्यूज हैं एग्रीकल्चर एरिया के। मैंने एक भी इशू अगर गलत उठाया हो तो मेरे ये मेरा सुझाव है। ठीक है, ठीक है, सार्थक बहस। खेमचंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सेम की समस्या बड़ी समस्या वहां की, अगर आप उस एरिया में गए हो तो आप देखेंगे, क्योंकि जमीनें हैं लोगों के पास में, मुरबे बोलते हैं वहां पे। और वो जमीन में जब नहरों का पानी सीपेज हो रहा है तो जमीन तो खराब है ही, अगर वो पानी भी कोई काम का नहीं आता उसका, तो वो भी एक तरह से जहरीला पानी कह सकते हैं उसको। पीने के पानी की समस्या आई थिंक आपके पास में होगी। दूसरी एक कि वहां जो एक मेजर जो प्रॉब्लम है कि वहां स्पिन फीड एक मिल थी, उसे बंद कर दिया गया, उसका कोई अल्टरनेट हो नहीं पाया कि रोजगार के लिए। तो 3 मेरे छोटे छोटे से आपसे सवाल हैं, अगर आपके पास जो आंकड़े आप लेके बैठे हैं सेम के लिए, अगर कोई बजट मुकर्रर किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर उसमें कहीं कोई काम चला हो। पानी तो खैर चलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जिस राज्य से हमें पानी लेना है उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा, अगर उसकी तो मुझे नहीं पता कि आप उसका कोई जवाब देंगे, लेकिन इनका जवाब, क्योंकि स्टेट हेड से पैसा खर्च होना चाहिए सेम की समस्या के लिए, कहा बहुत जाता है, लेकिन हुआ कितना मुझे आप बता पाएंगे? देखिए, मैं आपको हनुमानगढ़ जिले की पूरी एक तस्वीर आपके सामने नहीं, बहुत ज्यादा मत बताइए, पर्टिकुलर पॉइंट से बता दीजिए। हनुमानगढ़ पे चर्चा कर, हाँ, केवल हनुमानगढ़ की तो बात कर रहा हूं मैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4800 करोड़ रुपए के विकास कार्य सेम पे कितना खर्च कर दिया? सेम की समस्या उसी पे बताइए। 4800 करोड़ रुपए हमने खर्च किए पूरे हनुमानगढ़ विधानसभा पूरे जिले पे। हाँ। आपने कहा कि सब सेम की समस्या जो है, मेरे कांग्रेस लायक दोस्त ने कहा कि सेम की समस्या परमानेंट हम सॉल्यूशन कर देंगे।
भैया अब क्या पहली बार कांग्रेस की सरकार अभी राजस्थान प्रदेश में? आप पता कर लीजिए हमने क्या एफर्ट्स किए हैं, वर्षों से कांग्रेस की ड्रेन्स बनाई है कि नहीं बनाई, डिप्रेशन में पानी गया है कि नहीं गया। हमने हमारी सरकार ने प्रयास किया है। रही पेयजल पर हमने पैसा कितना खर्च पेयजल पर हमने 260 करोड़ रुपए बता रहा हूँ भी आऊंगा सर। पेयजल पर हमने 260 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें हमने 190 करोड़ रुपए खर्च किए। और आज जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की ग्रामीण विकास और पंचायत की योजनाओं पर हमने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए। फसल बीमा की फसल बीमा पास में आपने प्रीमियम 100% किसान पे क्यों डाल दिया? किसानों के आप भूलिए मत, किसानों के प्रीमियम किसान का 100% क्यों कर दिया? 1.5 लाख किसानों के हमने ऋण माफ। मैं क्या पूछ रहा हूँ 300 करोड़ रुपए के। अभी आप किसान नहीं कह रहे थे, आपने सुना नहीं इसमें? आप 12 किसी के 12,000 आप पूछिए ना सर यहाँ से, किसी के 12,000 किसी के 18,000 अभी बोल रहे थे किसान। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा जिसमें 1,05,000 किसानों का केवल और केवल किसान आपने सुना नहीं इसके अंदर विकास कार्य करवाए। और आपने कहा कि साहब शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की बात नहीं करी विधायक जी ने कहा, सिंचाई की बात नहीं करी, कहेंगे बाजरा सरकार ने काम किया तो विधायक जी भी कहेंगे, सांसद जी भाई सिंचाई की बात क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए नहीं कर रहा, करोड़ रुपए खर्च किए। आपको पता है आपके विधायक जिसके आपने टिकट काटी है, उन्होंने जल समाधि लेने का वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल के अंतिम दौर में जल समाधि लेने का एटा सिंह रैसर के लिए घोषणा की थी। आपने बाद में टिकट वितरण मैं ये नहीं कह रहा, अरे मैं कह रहा हूँ राजेंद्र बहादुर ऐसा थोड़ी आपके 5 साल से जो विधायक है ना अभी, इन्होंने वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल के अंतिम चरण में जल समाधि की धमकी दी थी कि एटा सिंह सर नहीं घोषणा करोगे जल समाधि ले लूंगा। हमने एटा सिंह सर के पैसे सर्वे करा के और हेड के पैसे मंजूर किए। आपने 5 साल से आंदोलन चल रहा है और वही विधायक है 5 साल से। ये मैं कह रहा हूं, ये आपकी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी है। टिकट वितरण, अरे टिकट किसी को तो मैं ये नहीं कह रहा, आप जल समाधि करेंगे क्या? एमएलए की बात कर रहा हूँ। आप टिकट डाल ले जा रहे हो। राजेंद्र बहादुर एमएलए आपका 5 साल से और मुख्यमंत्री वही है और जल समाधि लेने वाला विधायक वितरण। अरे आप कुत्ते को टिकट देना मुझे क्या करना है? आप देखो मैं कह रहा हूँ इसकी मैं कह रहा हूँ मेरा प्रश्न एटा सिंह सर का है। मैं कह रहा हूँ एटा सिंह सर को पूछ रहा हूँ, देखिए एटा सिंह सर पूछ रहा हूँ, जो विधायक आपका फेवरेट लड़की था 5 साल तक, मैं कह रहा हूँ 5 साल तक जो आदमी 5 साल तक पूरा 5 साल को आपने टिकट इसलिए अरे उसने 5 साल आप एमएलए जाओ तो जाइए, आपका 5 साल मुद्दा है ना। अरे राजेंद्र बहादुर उसने नहर मांगी, आपने नहर नहीं दी, आपने नहर नहीं दी, उसने बाप ने जल समाधि लेने की धमकी दी, आप टिकट पे ले जा रहे हो, उसने धमकी दी, उसने जवाब ले लें, मांगे नहीं मांगी टिकट आप ले लो, आप ले लो टिकट मेरी वजह से। एटा सिंह सर की बात पर जवाब तो सुन लीजिए उनका। एटा तो उनको बोलने दीजिए एक बार। जवाब दिया क्या? जवाब देंगे प्रीमियम 100% एक बात किसान को क्या कर दी? किसान का प्रीमियम 4400 रुपए प्रति हेक्टेयर, 4400 हेक्टेयर प्रति कांग्रेस की कई बार सरकार कपास का प्रीमियम है, मालूम है आपको? 4400 रुपए प्रति हेक्टेयर। डू यू नो? चलिए मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए हनुमानगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट जिला है राजस्थान के लिए भी, क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों ही। हम हनुमानगढ़ पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर राम प्रताप जल संसाधन मंत्री बने और पूरी उनकी एक कह सकते हैं कि ताकतवर मंत्रियों में वो शुमार रहे वसुंधरा सरकार के। लेकिन जो मैं लोगों की चर्चाएं सुन रहा हूं और असेंबली में जिस तरह से वहीं के विधायकों ने कई बार उनको घेरने की कोशिश की। अब ये जैसे आसोपा साहब कह रहे थे कि देखिए समस्या कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारी बनाई हुई हो और उसे दुरुस्त नहीं किया जाए, महज एक विल पावर की कमी होती है। आपको लगता है कि बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी गंगानगर हनुमानगढ़ में डॉक्टर राम प्रताप को छाप छोड़ पाए? देखिए जहां तक है अभी आपकी ये जो छाप की बात है,
तो जैसे आपने ये पानी का जो सेम के पानी की जो आपने समस्या बताई है, एक और समस्या है, वहां पानी चोरी भी होता है नहरों से, उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगा पाए, जबकि यही जब ये सत्ता में नहीं थे तब यही मांग करते थे कि पानी चोरी को रोका जाए, जो कथनी और करनी का अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, राइस बेल्ट की जो जैसे बातें हुई है, तो राइस बेल्ट की है वहां काफी गुंजाइश है, काफी अरसे से मांग भी चल रही थी, लेकिन उस पर भी अभी कोई ज्यादा पहल नहीं हुई है। कारण है कि वो जो अभी इच्छा शक्ति की जो बात है कि इच्छा शक्ति से ये चीजें संभव हो सकती थी। अब वहां पे मतलब जो आपके जितनी भी जो और दूसरी जो समस्या है कि मतलब पानी चोरी के अलावा ये वो पानी चोरी की तो इतनी मतलब है कि वहां मतलब मर्डर तक हो जाता है, कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। तो ये इन्हें राम प्रताप जी को इन चीजों पर मतलब कंसंट्रेट होना चाहिए था, तो बनाया भी इसी मकसद था कि सेम समस्या का निदान हम और किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं ये, और दूसरा ये है कि आपके जो पानी की चोरी को हम किस तरह से रोक सकते हैं, और तीसरा ये है कि वहां पे जो राइस बेल्ट का है मामला, राइस बेल्ट के लिए कृषि वहां बताया है कि पत्र व्यवहार तो हुआ है, लेकिन वहां उसको इम्प्लीमेंट करने की केंद्र सरकार की ओर की कृषि मंत्रालय से इस पे मतलब उनको ज्यादा प्रमुखता से इस मामले को उठाना चाहिए था। स्थिति ये होती है कि यहाँ का जो धान, यहाँ की मंडियां और यहाँ का राजस्व नहीं मिल पाता, और उसे या तो हरियाणा में बेचना पड़ता है और या फिर आपके वहां पे पंजाब की मंडियों में जाता है। और दूसरा, जैसा कि कपास की बात आई है, किसानों को उनको प्रीमियम पूरा देने के बाद में भी उनका भुगतान नहीं होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। कई बार ये पूरे प्रदेश की समस्या रही है, पूरे प्रदेश की। प्रीमियम लिया जाता है, लेकिन जब रिटर्न दिया जाता है कंपनियों की ओर से, रिफंड जो होते जिसे बोलते हैं, इतने हर्डल्स, कमियां इतनी ज्यादा कर देते हैं कि वो किसान के हाथ कुछ नहीं लगता, और ले दे करके फिर वही हंगामे होते हैं। और ये अच्छा है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे किसान आंदोलन खूब चले। जब किसान, सारी जो भी राजनीतिक पार्टी आज चुनाव में उतरती है, वो किसानों की हितैषी, किसानों की मांगों, किसानों को अपना माई बाप और किसान का मुख्यमंत्री, न जाने कितनी घोषणाएं करके आती हैं, लेकिन वहां जाके किसान की जो वाजिब समस्या है, न तो उन्हें मतलब क्या होता है, उनकी खेती की जो जमीन खराब हो रही है उसकी ओर वो गौर कर रही है, न वो जो उपज में उसको समय पे कुछ मिल पाता है वो नहीं हो पाता, और उनका जो उत्पादन है जो मंडियों में जाना चाहिए था, उनको जो लाभ मिलना चाहिए था, उस दौरान भी वो खड़े नहीं होते। कपास में भी है कि समर्थन मूल्य की भी एक बीच में बात हुई थी, लेकिन और वहां पे ग्रोथ मतलब अच्छा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी बीटी कपास जो एक किस्म होती है उसकी भी मतलब क्या होता है ना, बड़ी मतलब रोगग्रस्त हो गई थी फसल, और उसका भी मतलब क्या होता है ना, किसान में मतलब क्या होता है उत्पादन में भी थोड़ी गिरावट आई है। इस और भी नहीं ध्यान दिया गया है। और अब आप ये देखिएगा कि मैं इसके दिगर थोड़ा सा ये बात कर रहा हूं कि उस जो कपास की भी मंडी था जो एरिया, वहां से वो शिफ्ट होता जा रहा है, और अब ये अलवर की जो समस्या है उसी से जुड़ी है। ये गन्ना वाला जो है, ये वाला गन्ना वाला भी है। गन्ने के लिए मतलब क्या होता है, पूरा मूल्य सारा का सारा मतलब केंद्र सरकार पे निर्भर हो जाते हैं, और तो सरकार को चाहिए कि किसानों के हित की अगर बात करती है तो ये जो छोटी छोटी जो बेसिक समस्याएं क्षेत्रवार उनका मतलब सर्वे करना चाहिए, और वहां जो है प्राथमिकता उन किसान समस्याओं को, उस क्षेत्र की किसान समस्या की जो है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं कि हमने पानी पे इतना खर्च कर दिया, सिंचाई पे इतना खर्च कर दिया इतने। और दूसरी सबसे बड़ी जो है सेम समस्या का कारण है लाइनिंग, जो पुरानी बनी हुई है जर्जर हालत में जो नहरें, झूलती हुई नहर, तो उनका मतलब जब तक आप नहीं करेंगे, आप उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे या मरम्मत कार्य नहीं करेंगे, प्राथमिकता यही होनी चाहिए। जी मैं बड़ी बोलिए, समय कम अपने पास, 5 मिनट में पूरा करना। मैं 1.5 मिनट में बात नहीं करता। गंग कैनाल 1927 में बनी थी, 2001 में हमारी कांग्रेस सरकार ने उसका पूरा रीलाइनिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया वर्ल्ड बैंक से, और उसकी जो ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूटरी थी उसको उसमें शामिल करके काम शुरू किया, और अगले उसके बाद के सरकार बदल गई लेकिन काम जारी रहता है।
वो हुआ तो आज देखिए गंगा कैनाल बिल्कुल इंटैक्ट है। राजस्थान कैनाल पहले भी नेशनल प्रोजेक्ट था जब नेहरू जी ने सैंक्शन किया था, और जब यूपीए ने सैंक्शन किया था फरवरी 14 में जब किया, हमारी कांग्रेस सरकार का भेजा हुआ प्रोजेक्ट था। मैं जो गंभीर बात कह रहा था आपका भी ध्यान उस पर गया नहीं, तो वो क्यों हमें 322 देना ही देना पड़ रहा था, और क्यों उनको 900 देना पड़ रहा था कि राजस्थान सरकार ने बड़ी स्ट्रांगली यूपीए सरकार को कहा कि साहब ये नेशनल प्रोजेक्ट था और अब भी हम इसको बियर नहीं कर सकते, नेशनल प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है वो एक तरह से देश को फीड करती है अन्न वगैरह। तो उन्होंने उसका शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा रखा और भारत से राजस्थान सरकार का थोड़ा रखा, और ऑन दी कॉन्ट्ररी वो 5 साल डिले करने के बाद अब राजस्थान सरकार को 1100 करोड़ देना पड़ेगा। नेशनल प्रोजेक्ट नहीं माना मोदी सरकार ने, इसलिए राजस्थान कैनाल झूल रही है और सबसे ओल्ड है, 1954 में शुरू हुई थी काम उसका, आप देख रहे हो। तो ये इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मैं अभी भी कहता हूं, तो खैर चुनाव समाप्त हो गए, जब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो हम रिव्यू के लिए लिखेंगे केंद्र को। चुनाव तो शुरू हो रहे हैं अभी, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार आएगी 1 महीने बाद, तो मोदी सरकार तो मई में जाएगी ना, हम उनको रिव्यू के लिए लिखेंगे कि भाई इसको नेशनल प्रोजेक्ट मानो, जैसे नेहरू जी ने ओरिजिनल निर्माण हो इसको नेशनल प्रोजेक्ट माना। तो आप लोगों ने भी तय कर लिया सरकार बननी है, निश्चित हमारी सरकार बनेगी और बहुत 2/3 3/4 बहुमत आएगा, और आप देखिए बहुत अच्छी सरकार हम देंगे। जी का सचिन पायलट जी का आपसी झगड़ा तो समाप्त कर लो आप छोड़िए इन सब बातों से, आपने मेरी एक बात का भी सही जवाब दिया नहीं, अभी आप ध्यान रखवा रहे हो। विकास का कार्य देखती है, मैंने बोला आप बताइए, बिंदुओं का जवाब आपने दिया नहीं, कोई भी बिंदु का जवाब नहीं दिया, मुझे बड़ी निराशा है। खेमचंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा डिपार्टमेंट दिया, डॉक्टर राम प्रताप योग्य व्यक्ति हैं, उनकी क्षमताओं पे मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए वर्क वो नहीं कर पाए। अपने डिपार्टमेंट उनको दिया जल संसाधन का, सिंचाई परियोजना का, तो वो कुछ ऐसा नहीं दे पाए कि हाँ जिससे हम यह कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कम से कम वहां के नहरों के लिए ये काम कर पाए हैं वो। देखिए डॉक्टर राम प्रताप जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, उन्होंने वहां की जनता की समस्याओं को सरकार में रखा, और सरकार ने वो तो सरकार है खुद ही, उनके विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई परियोजनाओं पर 190 करोड़ रुपए की राशि। सर आपने तो 500 करोड़ दे दिया, मैं तो और बता रहा हूं आपको कि मैं तो 210 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया मेरी तरफ से, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा मेरे भाई, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। वहाँ की जनता जनता ही तो कह रही है, जनता कह रही है, हमने देखा है कितना कुछ है। हम देखे कांग्रेस और बीजेपी से प्रभावित नहीं है, हमने हमारी आंखों से देखा है। सेम की समस्या आप कहें तो मैं फोन लगाकर आपका एक एमएलए बता दीजिए जिससे आप बात करना चाहें, मैं बात करा सकता हूँ। 137 गाँवों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान सर मैं तो कह रहा हूँ आप एक बात सुनिए 5 आपके विधायक हैं, आप किससे बात करना चाहेंगे? आप बात कर लीजिए, मेरे नहीं, मैं आपसे बात करा दूं, आप उससे कह दीजिए सेम की समस्या में 2 कदम भी सरकार आगे बढ़ पाई है, मुझे बता दीजिए। एक विधायक ने विकास कार्यों में पूरा जनता का ध्यान रखा है, जनता ने जो भी समस्या बताई वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस समस्या का विधायक। मैं तो ये कह रहा हूं कि परिवर्तन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 3 जगह सभाएं की थी और उन्होंने कहा कि सेम की समस्या बड़ी समस्या है। आप तो किसी विधायक से ये पूछ करके मुझे बता दीजिए, मंत्री से तो आपका मिलना बहुत मुश्किल है कि अभी आपका फोन रिसीव करेंगे वो, कि 2 कदम हम आगे सेम की समस्या में बढ़ पाए और हमने एक एरिया का 10 हेक्टेयर भी अगर खत्म किया हो तो आप मुझे जरा बता दीजिए कि हाँ ये काम हुआ है हमारा, ये बता दीजिए आप मुझे। पूरे जिले में विकास की जो गंगा बही है, निश्चित तौर पर आप हमारे किसी भी विधायक से फोन करके पूछ लीजिए, उन्हीं से बात हो रही है, आप विधायक से क्यों, उन्हीं से बात हो रही है, जनता से पूछिए, जनता ही तो कह रही है, विधायक से क्या मतलब, जनता ही कह रही है, जवाब विधायक को नहीं देना, नहीं, जवाब जनता को, जनता कह रही है, हमने तो सुना नहीं जनता को, जनता को सुना ही नहीं, आपने जनता को नहीं सुना, जो समर्थन दिया अधिसूचना जारी हो चुकी, थोड़ा सा चश्मा हटाई है, जनता को सुनिए, अब जनता को सुन लीजिए, वो जनता ही तो कह रही है, वो इस बार विड्रॉ कर रही है, समर्थन विड्रॉ कर रही है जनता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का दौरा किया और जनता के बीच में गई। चलिए मेरा आखिरी 30 सेकंड में एक बार महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं वहां पे और 4 सीटों पे वहां पे कैंडिडेट भी उतार दिए गए हैं,
यहां एक जो रोचक बात है वो ये है कि द्रौपदी मेघवाल का टिकट काटा गया है, धर्मेंद्र मोची को दिया गया है। इस पूरी बेल्ट में अगर हम देखें तो सिख, नायक, मेघवाल, जाट, इनका काफी बोलबाला है। अब की बार की अगर हम बात करें तो वास्तव में जो मूल समस्या है वो कुछ जनता उनकी ओर ध्यान देगी या फिर एक बार वो एक बार वो एक बार वो एक बार वो उसी खेल में चलेगी? देखिए, जहां तक जो समस्याएं हैं, अगर ये ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया सरकार ने तो कहीं ना कहीं ये एक विपरीत माहौल भी बनता है। तो विपरीत माहौल किस और जाएगा, ये एक सोचने की बात है। बात इसका जो है, जो क्योंकि संघर्ष वाला स्थिति तो है कि जो भाजपा जो चाह रही है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का मतलब सामना करे, तो उसके मतलब कोई काट निकाले जिसमें ये द्रौपदी वाला और ये धर्मेंद्र मोची का जो जिस तरह से टिकट का जो चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ढंग से नहीं हुआ है। तो ये ढंग से बात होती तो ये और दूसरा नए चेहरे के रूप में उनको पेश किया गया है। और जहां तक है कोई दूसरे जितने भी हैं प्रत्याशी उनको रिपीट ये किया गया है कि ताकि जिससे मतलब क्या होता है ना, उन्हीं के बूते जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उनको वापस हर पार्टी यही तय करती है कि जातीय समीकरण क्या होंगे। खैर, मुद्दे वही हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, आए या जाए, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जनता वहां की अभी भी जवाब चाहती है कि सेम की समस्या का हल क्या होगा, वहां जो पानी दूषित आ रहा है क्या उससे निजात मिल पाएगी, स्पिन फेड को बंद कर दिया गया, उसकी जगह रोजगार के अवसर क्या होंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के कॉमन इश्यूज हैं। अब इनका जवाब किस तरह से हो पाएगा? सरकार का तो दावा है कि हमने बिल्कुल काम किया है, जनता को पूरी तरह से हमने जो उनकी डिमांड थी वो पूरी तरह से कर पाए, लेकिन 11 दिसंबर तय करेगा कि जनता का रुख किस तरह से रहा, काम को कितना वोट मिल पाया या काम किया नहीं तो उसे कहीं खारिज तो नहीं किया। ये 11 दिसंबर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम नए नए मुद्दे जो भी होंगे आप तक लेकर के पहुंचेंगे। फिलहाल सत्ता का महासमर में गंगानगर और हनुमानगढ़ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।